दिल्ली एनसीआर के तमाम खबरों को देखने के लिए न्यूज हेल्पलाइन को सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी न्यूज आपसे रह न जाए। सरकारी बैंकों पर मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे निजीकरण अभियान के विरोध में बैंक कर्मियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। 24 नवंबर को ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स कॉन्फेडरेशन द्वारा मुंबई और कोलकाता से चली दोनों भारत यात्रा बैंक बचाओ देश बचाओ आज 30 नवंबर को दिल्ली के जंतर मंतर पर एक विशाल विरोध रैली प्रदर्शन के रूप में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य वक्ता आईबुक के राष्ट्रीय महासचिव कॉमरेड श्री सौम्य दत्ता रहे। इस यात्रा और विरोध प्रदर्शन को भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ ने भी अपना पूरा समर्थन दिया। बीकेएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई मदन मोहन मौर्य ने अपना विरोध दर्ज करते हुए कहा कि सरकारी बैंकों का निजीकरण तो पूर्व सैनिकों के रीसेटलमेंट के अवसरों को ही निगल जाएगा। जो पूर्व सैनिक अपनी युवा अवस्था देश की सीमाओं की रक्षा में लगाकर वापस लौटेंगे तो उन्हें सरकारी बैंकों में मिलने वाली नौकरियों को क्या पूंजीपति बैंकों के मालिक दिला पाएंगे? पूर्व सैनिकों के पुनर्वास के लिए बनी विशेष नीतियों को क्या निजी बैंकों के पूंजीपति मालिक कभी लागू कर सकेंगे? भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ की दिल्ली इकाई के अध्यक्ष भाई अनिल चौहान एवं प्रदेश सचिव भाई हरेंद्र छेत्री ने मोदी सरकार से अपील की कि पूर्व सैनिकों के कल्याण एवं पुनर्वास की नीतियों और आवश्यकताओं को देखते हुए सरकारी बैंकों के निजीकरण कानून कृषि कानूनों की भांति तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। देखिए दिल्ली से पवन कुमार जुनेजा की ये रिपोर्ट। सर, हम भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ की ओर से यह बात सरकार को अच्छी तरीके से बता देना चाहते हैं कि बैंकों के निजीकरण से जो एक पूर्व सैनिकों के जो रीसेटलमेंट का जो एक प्रोसीजर है और जो एक सरकार की ओर से एक तरीका है वो बहुत जल्दी और बहुत जोरदार तरीके से छिड़ने वाला है, क्योंकि जब बैंक सरकारी ही नहीं रहेंगे तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो रीसेटलमेंट है वो कौन देगा? प्राइवेट सेक्टर तो नहीं देगा। और हमारी ओर से यह इसलिए और भी जोरदार तरीके से हम निजीकरण का विरोध करें। सर, सबसे बड़ी जो हमारे साथ में एक समस्या है, और समस्या हमारे ही साथ में नहीं है, पूरे देश के साथ में है कि बहरी गूंगी सरकार किसी भी विरोध को ना देखती है और ना ही किसी विरोध के स्वर को समझती है। अभी किसान आंदोलन की बात इतने 1.5 साल के बाद में इनको समझ आई, और ये बैंक कर्मचारियों के साथ में जो अन्याय हो रहा है और जो ये बैंकों की सरकारी संपत्ति का जो निजीकरण करके कुछ पूंजीपतियों के हाथ में जो देने का जो प्रोसेस सरकार ने चला रखा है, हम उसका पूरे जोरदार तरीके से विरोध करते रहेंगे। और जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएंगी हम इसी तरीके से सरकार के विरोध में प्रदर्शन करते रहेंगे। मैं हरेंद्र सिंह, भारतीय पूर्व सैनिक बैंक कर्मचारी संघ के दिल्ली प्रदेश का महासचिव हूँ। और जो ये प्राइवेटाइजेशन की मुहिम चल रही है देश में, खासकर पब्लिक सेक्टर बैंकों की, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। कारण ये है कि देश में जब से देश में राष्ट्रीयकरण हुआ उसके बाद देश में जितनी भी तरक्की हुई है उसमें सबसे मुख्य बैंकिंग सेक्टर का हाथ है। चाहे बात वो फाइनेंशियल इंक्लूजन की हो, चाहे बात जनधन खातों की हो, चाहे गांव-गांव तक बैंकिंग को पहुंचाने की बात हो, जब पूरा एक सेटअप बैंक ने बना लिया, आज सरकार को लगता है कि वो जो बैंक है जो प्रॉफिटेबल नहीं है बिकॉज ऑफ एनपीए, तो अगर आप चेक करेंगे तो ऑलमोस्ट 70% जो एनपीए हैं वो बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउसेस को दिए गए हैं और उनका हेयर कट किया गया है ना। जो छोटे लोगों को रिटेल में जो हम लोन देते हैं वो लोन कभी भी एनपीए नहीं जाते हैं। अभी क्या चाह रहे हैं आप लोग? हम यही चाह रहे हैं कि भाई ये जो प्राइवेटाइजेशन की मुहिम जो सरकार ने चलाई है और जो तलवार लटकी हुई है बैंकों के ऊपर कि उसको प्राइवेटाइज कर दिया जाए, हम चाहते हैं कि ये ऐसा ना हो, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बैंक जो है वो पूंजीपतियों के हाथ में चले जाएंगे, वही लेंडर भी होंगे और वही खुद लोन लेने वाले भी होंगे। जो पहले साहूकार वाली व्यवस्था थी वही व्यवस्था फिर से चालू हो जाएगी। छोड़ के भी अब कोविड की वजह से लोग बेघर हो गए और बैंक में कर्मचारी नहीं है। जो बैंक स्टाफ है वहाँ रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, जो लोग रिटायर हो रहे हैं उनकी जगह कोई आ नहीं रहा है। बैंक में मैन पावर पे इतना लोड है, एक आदमी 5 आदमी का काम कर रहा है। उसके बावजूद सरकार की सारी नीतियों का अनुपालन हो रहा है। बैंक की वजह से ही तालियां बज रही हैं, इतने अकाउंट खुल रहे हैं, इतने मुद्रा लोन हो रहे हैं।
लेकिन बैंकिंग सेक्टर के साथ जो प्राइवेटाइजेशन से जोड़ रहे हैं, उनकी और नीतियां ला रहे हैं, वो उसके हम बिल्कुल खिलाफ हैं और उसका पुरजोर विरोध करते हैं। बैंक कर्मचारी संघ का दिल्ली प्रदेश अनिल चौहान बात कर रहा हूँ। बैंकों के निजीकरण का आज जो आयोग ने आह्वान किया, हम उसका पूरी तरह समर्थन करने आए हैं कि ये सरकार की जो नीति आई है निजीकरण की, ये पब्लिक खिलाफ है, बैंक के खिलाफ है, बेरोजगारी बढ़ाने के लिए उसका हम पुरजोर पूरी तरह समर्थन नहीं करते हैं, विरोध करते हैं। इसीलिए आज हम उसके